बच्चों, तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 4th हिंदी की जो पोएम है आपकी कौन, इस कविता के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। इससे पहले हम कविता पढ़ चुके हैं। कौन क्वेश्चन मार्क जो है इसका आंसर है चूहा। आपके घर में जो आ जाता है, सब चीज़ों को कुतर देता है, अनाज को फैला देता है, चीज़ों को काट देता है। तो नाउ इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग कर चुके हैं। अब टर्न है आपके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करने की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं, फिर उसके बाद आपकी एक क्विज की वीडियो आएगी। तो पहला प्रश्न है आपका, तुक मिलाने वाले शब्द लिखो। दवाई, सो दवाई का होगा आपका मिठाई, और भी बहुत सारे हो सकते हैं तुकान शब्द। तो नेक्स्ट इज छन्ना, छन्ना का हो सकता है पन्ना। नेक्स्ट इज धाता, गाता, धाता मतलब होता है दौड़ना। नेक्स्ट इज होना, होना का हो सकता है दोना। ओके, ये आपके एनसीईआरटी जो पोयम है उसी से ही लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, अशुद्ध कथनों को शुद्ध करिए। स्याही बिखराया किसने को, ये जम्बल्ड है, तो इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे किसने, उसके बाद आएगा स्याही, उसके बाद स्याही को बिखराया। ओके, तो इस तरीके से आप इनको सही ऑर्डर में करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट इज आती बन पर खलीता कभी, तो कभी खलीता पर बन आती। खलीता हम बोलते हैं आपकी जो थैली होती है, पर्स जो होता है जिसमें आप पैसे रखते हैं। नेक्स्ट इज कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदता है और क्यों, तो कबाड़ी एक सेकेंड, कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदता है आपके घर से? पुराने जो आपके सबसे पहले तो अखबार खरीदता है, पुराने अखबार, कॉपियां पुरानी, किताबें, कॉपियां किताबें, और लोहा, प्लास्टिक का कोई सामान है, प्लास्टिक का सामान आदि। और क्यों खरीदता है सामान आदि? कबाड़ी क्या करता है, उनको ले जाके आपके घर से फैक्ट्रियों में बेच देता है, जहां पर वो रिसाइकल होकर उनसे नई चीज़ें बनाई जाती है। ये मैं आंसर आपको एनसीईआरटी में करा चुकी हूँ, आप वहां से लिख देंगे। अगला प्रश्न है, घर में रहने वाले 4 जीवों के नाम लिखिए। तो आपके घर में मच्छर रहते हैं, जैसे चूहे रहते हैं ऐसे, मक्खी रहती है, उसके बाद मकड़ी रहती है, कॉकरोच रहते हैं, कॉकरोच एक सेकेंड, ओके, चूहे रहते हैं, बिन बुलाए मेहमान। अगला प्रश्न है, पोथी के पन्ने क्यों बिखर गए? तो क्या हुआ कि पोथी का जो जिल्द है उसको काट दिया गया था, जिल्द को कुतरने के कारण, काटने के या कुतरने के कारण उसके पन्ने जो है वो बिखर गए थे। अगला प्रश्न है, वचन बदलिए। एक वचन को बहुवचन और बहुवचन का एक वचन बनाना है आपको। जैसे छन्ने, छन्ने आपका बहुवचन है, इसको आपको एक वचन आप बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका छन्ना, एक होगा तो छन्ना। छन्ना होता है इसमें आप चीजें छानते हैं। खलीता, खलीते, पन्ने, पन्ना। नेक्स्ट इज मिठाई, मिठाई का हो जाएगा मिठाइयाँ, छोटी ई आएगी और यहां पर ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, जैसे पानी को जल कहते हैं उसी प्रकार घर को क्या कहेंगे? तो शुद्ध हिंदी में जो है घर को हम लोग कहते हैं गृह। अगला प्रश्न है आपका, एक कविता की लाइन आपको दी हुई है, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। उपरोक्त कविता में जो कबाड़ी है वह घर में क्या क्या करता है? तो जो ये वाला कबाड़ी है, जिसका वैसे तो कबाड़ी घर से सामान लेके जाता है, लेकिन ये ऐसा कबाड़ी है जो कि घर में सामान भर देता है। तो ये क्या क्या काम करता है? यह है घर में कूड़ा फैलाता है, जैसे हमने देखा चीजों को कुतर देता है, अनाज को फैला देता है, फैलाता है। ओके, क्ष, त्र और ज्ञ वाले शब्दों का उच्चारण कीजिए और इन शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। फर्स्ट है क्षमा, यह है अक्षर। देखिए ये जो शब्द है आपका क्ष, अगर ये पहले आता है किसी के तो ये श की साउंड करता है, लेकिन अगर ये बीच में आता है तो एक क्ष की साउंड करता है, आधा क और श। तो ये क्षमा है, ये अक्षर है। अगर क्षमा का वाक्य प्रयोग देखेंगे हम लोग तो, यदि आपने किसी का दिल दुखाया है, यदि आपने किसी को परेशान किया तो आपको क्षमा मांग लेनी चाहिए, या फिर क्षमा करने वाला, दूसरों को माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है। ओके, नेक्स्ट इज अक्षर। अक्षर जैसे कि आपके अक्षरों को मिलके शब्द बनते हैं,
जैसे कि यहाँ पर आपका ह एक अक्षर है, त अक्षर है, स अक्षर है, इनके मिलान से शब्द बनता है। आप यही सेंटेंस लिख दीजिए कि अक्षरों के मिलान से शब्द बनते हैं। नेक्स्ट इज ज्ञान, ज्ञ की साउंड देता है ये आपका ज्ञ, एंड दिस इज यज्ञ, यज्ञ। तो ज्ञान का वाक्य प्रयोग होगा, किताबें ज्ञान का भंडार है। ज्ञान मतलब नॉलेज, भंडार है। नेक्स्ट इज यज्ञ, पूजा के समय पंडित यज्ञ कर रहे थे। ओके, तो इस तरीके से आप एक सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नए शब्द बनाइए। जैसे कि आधा प और प, इससे एक शब्द बना चप्पल। ऐसे और शब्द आपको बनाने हैं, तो एक इससे बन सकता है थप्पड़। नेक्स्ट इज आधा न और पूरा न, जैसे पन्ना बनाए हैं इससे, तो इससे हो सकता है गन्ना। नेक्स्ट इज आधा स और य, जैसे आधा स और या मिलके स्याही बना है, तो ये शब्द हो सकता है एक आपका समस्या। देखिए आधा स और या आ रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट इज आधा क और या, जैसे इससे मिलके क्या बनता है, ऐसे क्यों भी बन सकता है। नेक्स्ट इज आधा म और य, इससे एक शब्द बना है म्याऊं। एक हो सकता है म्यान, म्यान जिसमें कि आपकी तलवार रखी जाती है। ओके, तो ये आपको शब्द बनाने के लिए आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, अशुद्ध कथनों को शुद्ध करिए। ये आई थिंक हम कर चुके हैं। स्याही बिखराया किसने को, किसने स्याही को बिखराया। उठा मिठाई गया ले कौन, कौन मिठाई उठा ले गया। नेक्स्ट इज आती बन पर खलीता कभी, कभी खलीता पर बन आती। अगला प्रश्न है, आप अपने घर का क्या क्या सामान कबाड़ी को बेचते हैं और क्यों। ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं। पुराने अखबार, आपके प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं, लोहे की जो चीज़ें हैं, कुछ पुरानी जो चीज़ें हो गई, कॉपियाँ किताबें, ये सब बेचते हैं, जिससे कि वो ले जाके उनको फैक्ट्री में बेचे और वो रिसाइकल होकर नई चीज़ें बन सकें। अगला प्रश्न है, ऐसे 3 शरारती जीवों के नाम लिखिए जो चीज़ों को कुतरते हैं। तो एक तो जैसे मैंने बताया आपको, पोयम में ही बताया हुआ है, चूहा। एक आपकी होती है गिलहरी, और एक आपका होता है खरगोश। ये तीनों ही जीव जो है ये चीज़ों को कुतरते हैं अपने दांत, कॉन्स्टेंटली बढ़ते हुए दांतों को कंट्रोल करने के लिए। अगला प्रश्न है, ऐसे 3 चीज़ों के नाम लिखो जो चीज़ों को काटते हैं। तो एक तो है नेवला, चीज़ों को काट देता है। एक आपने उदबिलाव देखा होगा, जिसे गूज भी आप बोलते हैं, वो चीज़ों को काट देता है। और एक चूहा ही है, आपने इसमें देखा है कि चीज़ों को कुतर भी देता है और आपके फसलों को काट देता है, उसको भी बहुत नुकसान ये पहुंचा सकता है। तो ये कुछ जीव है जो कि चीज़ों को काटते हैं। नेक्स्ट इस कविता में आने वाले शरारती जीव का चित्र बनाकर रंग भरो। तो आप एक चूहे का यहाँ पर चित्र बना देंगे और उसके बाद उसको कलर कर देंगे। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल। ये था आपका चैप्टर, बहुत कुछ नहीं है। एक पोयम में एक ही जीव की बात हो रही है आपकी। कुछ क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो हम लोगों ने कर लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद, एंड नेक्स्ट आप सब तैयार रहेंगे क्विज के लिए।